18 अप्रैल ये दिन सारी दुनिया में विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पर मनाया जाता है। धरोहर इंसानियत के लिए बेशकीमती दौलत है। ये दिन हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी प्रयासों की सीख देता है। इसकी शुरुआत 18 अप्रैल सन 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में हुई थी। औरंगाबाद हिंदुस्तान के उन हिस्सों में से एक है जहां कई मशहूर ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, जिनमें अजंता और एलोरा की गुफाएं, दक्कन का ताज कहलाए जाने वाला बीबी का मकबरा, दौलताबाद किला और पंचक्की वगैरह शामिल है। अफसोस के पिछली कुछ दहाइयों में औरंगाबाद के कई ऐतिहासिक स्मारक समय के साथ या तो ख़त्म हो गए या ख़त्म कर दिए गए। बताया जाता है कि सराय जूना खान, जो जूना बाज़ार में वाक़ थी, मलिक अंबर से भी पहले मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मुसाफिरों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। ये उस समय की बात है जब वो अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर रहा था। दरवाज़ों का शहर कहलाए जाने वाला औरंगाबाद पिछले कुछ सालों में अपने 2 दरवाजे खो चुका है, जिसमें बाईजीपुरा इलाके का ख़ास दरवाज़ा और रशीदपुरा इलाके का खूनी दरवाज़ा शामिल है। शाहगंज का सब्ज़ महल मलिक अंबर की बनाई हुई देवड़ियों का मोहल्ला था, जो उसने अपने वज़ीरों के लिए बनवाया था, जिसे आटुला बाग भी कहा जाता था, जो आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। 18वीं सदी की ये खूबसूरत तस्वीर दरअसल ज़ेबुन निसा महल की है, जिसे ज़नाना महल भी कहा जाता है। ये किला अरख के कई महलात में से एक है, जिसे मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। ज़नाना महल आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसी तरह भौसिंगपुरा इलाके में वाक़े राजपूत कारीगरी का ये खूबसूरत नमूना अब ख़त्म होने पर है। औरंगज़ेब के बाद जब मीर क़मरुद्दीन निज़ामुल मुल्क आसिफ जहां अव्वल ने दक्कन का शासन संभाला, तो 1710 से 1724 के दरमियान अपने लिए कुछ महलात बनवाए, जिनमें से एक दमड़ी महल था, जिसका कुछ ही हिस्सा अब बाकी है। ये वही शासक हैं जो बाद में हैदराबाद के निज़ाम कहलाए। हैदराबाद के छठे निज़ाम महबूब अली पाशा की सिल्वर जुबली के मौके पर शाहगंज में सन 1901 से 1906 के दरमियान ये क्लॉक टावर बनाया गया था, जिसकी खस्ता हालत आज हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई महलात, बागात और देवड़ियाँ थी जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी औरंगाबाद के इतिहास प्रेमी अपने इतिहास को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पीढ़ी इतिहास को नज़रअंदाज करती है, उसका ना कोई अतीत होता है और ना ही कोई भविष्य।